अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम काशिफ। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 vs आईफोन 12 प्रो। जी हाँ, इन दो मोबाइल फ़ोन्स के बारे में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से कौन सा मोबाइल फ़ोन बेस्ट है और कौन सा मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए। आईफोन 11 प्रो मैक्स आपको लेना चाहिए या फिर आईफोन 12 प्रो मैक्स आपको लेना चाहिए। और इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी से देखना। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके डिस्प्ले की, तो आईफोन जो 12 प्रो है उसके अंदर जो डिस्प्ले है वो आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि जो आईफोन 11 प्रो मैक्स है उसके अंदर जो डिस्प्ले है वो आपको तकरीबन 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी कि 2 पॉइंट का फ़र्क है। और आप जब दोनों मोबाइल फ़ोन को एक साथ रखेंगे तो आपको जो डिस्प्ले है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, वीडियो वगैरह आप अच्छी और बड़ी क्वालिटी से यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले के लिहाज से यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की, तो दोनों के अंदर जो बैटरी है वो आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर ही कंप्लीट चार्जर कर देगा। जी हाँ, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ही कमाल का ऑप्शन है कि कम वक्त में बैटरी जो है वो आपकी ज़्यादा चार्जर होगी। और बैटरी की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। आप अगर बैटरी को फुल चार्ज कर लेते हैं तो फिर आप 2 से 3 दिन तक इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर एक दिन जो है वो आप कंप्लीट इस बैटरी से जो है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बैटरी यहाँ पर बड़ी है और कमाल की बैटरी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गेमिंग के लिहाज से दोनों मोबाइल फ़ोन्स को, तो आप दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर जो गेमिंग है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो आईफोन 11 प्रो है उसके अंदर आप जो है वो गेमिंग इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं कर सकते, जबकि जो आईफोन 12 है उसके अंदर आप गेमिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन 12 जो है वो थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा सा अच्छा है। और कुछ आईफोन 12 के अंदर आपको कुछ जो है वो न्यू फीचर भी आईफोन 12 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको आईफोन 11 के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो आप गेमिंग जो है वो दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर आप अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जो आईफोन 12 है उसके अंदर आप थोड़ी सी और भी फास्ट गेम आप आईफोन 12 के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको गेमिंग के लिए मोबाइल फ़ोन लेना है तो फिर आप आईफोन 12 की तरफ आप जा सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके पास आईफोन 11 है तो फिर भी अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो फिर आप आईफोन 12 को परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन मोबाइल फ़ोन्स के डिज़ाइन की, तो इनका जो डिज़ाइन है बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है और बैक से इनका जो डिज़ाइन है वो तकरीबन सेम ही डिज़ाइन है। आपको जो है वो मोबाइल फ़ोन के दरमियान में जो है वो एप्पल का एक लोगो भी आपको देखने को मिलता है और ऊपर की साइड में आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं और एक आपको लाइट भी देखने को मिलती है। बस के लिए दोनों मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है, जो डिज़ाइन है सॉरी, वो जो है वो सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के डिज़ाइन में। और पीछे से भी जो है वो दोनों सेम ही है और फ्रंट से भी ये जो मोबाइल फ़ोन है वो दोनों सेम ही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के कैमरे सेटअप की, तो यहाँ पर जो कैमरे हैं वो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा मोबाइल है और इतना महंगा मोबाइल है, कैमरे तो फिर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिलने चाहिए। तो इनके जो बैक कैमरे हैं आपको पता है कि 3 कैमरे दोनों के जो है वो अंदर आपको बैक पर देखने को मिलते हैं। जो तीनों कैमरे काफ़ी अच्छे कैमरे हैं। यहाँ पर आप जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर रात के वक्त भी अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रात के वक्त की भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छी वीडियो आपकी जो है वो रात के वक्त भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं कि दोनों के अंदर आपको जो फ्रंट कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। और रात के वक्त अगर आप वीडियो फ्रंट कैमरे से बनाना चाहते हैं या फिर कोई पिक्चर वगैरह आप फ्रंट कैमरे से रात के वक्त लेना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं, क्योंकि रात के वक्त भी इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर आईफोन जो 12 है वो थोड़ा सा ऊपर है आईफोन 11 से, क्योंकि आईफोन जो 12 है वो आपको पता है कि अभी न्यू लॉन्च हुआ है और वहाँ पर आपको जो है वो कुछ न्यू फीचर भी देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज की,
तो दोनों के अंदर आपको जो स्टोरेज है वो सेम ही देखने को मिलती है और 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज आपको दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर तकरीबन सेम ही स्टोरेज देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो जो iPhone 11 है उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जबकि iPhone 12 जो है उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि iPhone 12 में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, कुछ न्यू फीचर ऐड किए हैं। इस वजह से iPhone 12 की जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर है बनिस्बत iPhone 11। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर चिपसेट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको जो चिपसेट प्रोसेसर है वो भी आपको काफ़ी बड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है एप्पल ने, काफ़ी कमाल के प्रोसेसर दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो iPhone 12 है उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का देखने को मिलता है, जबकि जो iPhone 11 है उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन प्रोसेसर अच्छा तो है, लेकिन iPhone 12 की निस्बत इतना अच्छा नहीं है। तो iPhone के अंदर जो प्रोसेसर है आपको बताया कि प्रोसेसर यहाँ पर अच्छे होते हैं। अगर इतना बड़ा मोबाइल है, इतना महंगा मोबाइल है और प्रोसेसर इतना अच्छा ना हो तो फिर जो है वो मोबाइल फ़ोन लेने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप जब भी आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से किसी भी मोबाइल फ़ोन को खरीदना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहिए, अगर आपके पास पहले ही iPhone 11 है तो फिर भाई आप iPhone 11 को ही यूज़ करते रहें। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप iPhone 12 की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो फिर आप iPhone 11 को ही यूज़ करते रहें, क्योंकि यहाँ पर iPhone जो 12 है वो नया तो लॉन्च हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको जो कुछ तो जो है वो न्यू फीचर यहाँ पर iPhone 11 में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे और ज़्यादा फीचर आपको देखने को नहीं मिलते, तकरीबन सेम ही है। तो इसलिए अगर आपके पास iPhone 11 है तो आप iPhone 11 Pro Max को ही यूज़ करते रहें। और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो फिर आप जो है वो iPhone 12 Pro Max को ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो भाई आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि आपके पास iPhone 11 है और आप iPhone 11 और 12 में से देखना चाहते हैं कि कौन सा मोबाइल फ़ोन अच्छा है, iPhone 11 Pro Max अच्छा है या फिर iPhone 12 Pro Max अच्छा है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको सीधी सी और क्लियरली बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से किसी भी मोबाइल फ़ोन को आप ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। देखिए iPhone जो 11 है इसकी आपको प्राइस का भी पता है कि इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अगर आप 10-20 हज़ार रुपये का अगर फ़र्क है, 10-20 हज़ार के रुपये का अगर फ़र्क है तो फिर आप iPhone 12 भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा फ़र्क है तो फिर iPhone 12 लेने का बिल्कुल भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन तो iPhone 12 Pro में आपको कुछ न्यू फीचर तो ऐड किए गए हैं, लेकिन कुछ अच्छे फीचर यहाँ पर ऐड नहीं है, यानी कि सेम ही है, कुछ यानी कि अलग फीचर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते। तकरीबन सारे जितने भी फीचर हैं सभी न्यू तो हैं लेकिन सभी सेम है। तो इसलिए अगर आपके पास ऑलरेडी iPhone 11 है तो फिर आप iPhone 11 को ही यूज़ करते रहें। अगर आपके पास iPhone 11 नहीं है और फिर आप जो iPhone का मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि iPhone 11 लिया जाए या फिर 12 लिया जाए, तो देखिए अगर आपके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं तो फिर आप iPhone 12 Pro Max को खरीदें। अगर आपके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं तो फिर भाई आप जो है वो iPhone 11 Pro Max को खरीद सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच रहे और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। कोई भी सवाल हो आपका किसी भी किस्म का तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की समझ नहीं है तो तभी आप नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।